जॉन के पास कुछ बिग हेड, बड़े कान, कुत्तों की तरह दिखता है। लेकिन अजीब बात यह है कि यह जॉन पर हमला नहीं करता है, लेकिन छोटे मुंह को जम्हाई लेता है। जॉन ने अपने हाथ में श्रृंखला को हटाने का यह अवसर लिया। यह सोचा गया था कि यह एक कुत्ता था जो सोना पसंद करता था, लेकिन इसकी अगली कार्रवाई ने जॉन की तख्ती को बदल दिया। इसके बाद वह गुफा के दरवाजे पर आया, फिर हल्के से कूद गया और 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई के साथ सीधे जगह पर उड़ गया। अप्रत्याशित रूप से दृश्य को मूर्ख द्वारा धमकी दी गई थी। राक्षस वहां जम्हाई ले रहा था, लेकिन अब वह जॉन के सामने पहुंचा। यह कुत्ता एक माध्यम नहीं है, यह न केवल तेजी से चलता है बल्कि एक बहुत ही महान नाम भी है, वूल। जॉन ने जमा नहीं किया, इसलिए वह फिर से कूद गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूर गया था। वूला अभी भी उससे पहले एक कदम था। बेवकूफ कुत्ता। जब जॉन ने कुत्ते से छुटकारा पाने का एक रास्ता सोचा, तो उसने अचानक मंगल के ठिकाने की खोज की। उन्होंने जगह पर एक बड़ा कदम नृत्य किया। वूल ने देखा कि जल्दी से पीछा किया। यह जगह अजीब आकृतियों के साथ सभी एलियंस है। जॉन ने उस पर नजर डाली जब उन्हें पता चला कि पत्थर का ईश्वर उसे मंगल पर ले आया। पता चला 1 घंटे पहले जॉन फिर से तलाश कर रहा था और गलती से पत्थर के देवता को उठाया। नीली रोशनी की रोशनी के अनुसार उन्हें मंगल पर ले जाया गया। क्योंकि पृथ्वी को आकर्षित करने की कोई शक्ति नहीं थी, अब उसे केवल हल्के से नृत्य करने की जरूरत है और कई 100 मीटर तक उड़ सकता है। लेकिन जिसने उम्मीद की थी, बस थोड़ी थोड़ी लापरवाही से एलियंस ने यहाँ कब्जा कर लिया था। क्योंकि वह उसे बचने से बचता था, उन्होंने वूल को उसे देखने के लिए भी आने दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह विदेशी कुत्ता उसे पसंद करता है जहाँ वहाँ जाना है। इसने लापरवाही से कुछ एलियंस का सामना किया और परिषद द्वारा पीटा गया। क्योंकि दूसरे कुत्ते को बचाने के लिए जॉन ने कूदकर एक ग्रह के चेहरे पर मुक्का मारा। किसने सोचा होगा कि वह अपने हाथ पर इतना भारी होगा, उस आदमी को अपने दादा दादी के पास जाने के लिए मार देगा। नेता ने इस निगल को इतनी अच्छी तरह से लड़ाई करते देखा, इसलिए वह उसे अखाड़े तक ले गया। यह जगह सबसे बड़ी और सबसे आतंकवादी मंगल को भी बंद कर देती है। एक पूर्ववर्ती भी था जो हार गया था और फिर उसके साथ रखा था। इस समय दहाड़ बाहर निकल गया, जिससे दोनों को तनाव हो गया। जॉन ने केवल एक एलियन को मार डाला और उस तरह से आतंकवादी क्षेत्र में ले जाया गया। इस जानवर का वजन कम से कम 200 टन है। थार कबीले ने इसे पकड़ने के कारण 10,000 से अधिक लोगों को खो दिया है। राक्षस को सिर्फ 1-2 छप को मुक्का मारा गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि इस राक्षस की कोई आंखें नहीं है। यह दुश्मन को इसकी सुनवाई के लिए धन्यवाद की पहचान करता है। जॉन के उत्पीड़न के आधार पर राक्षस ने तुरंत शिकार को बंद कर दिया। प्रमुख क्षण में सौभाग्य से जॉन समय में कूद गया, इसलिए वह एक बार भाग गया, लेकिन वह भी अपने पैर पर चेन से गिर गया था। अब जो राक्षस गुस्से में थे, वे और भी अधिक गुस्से में थे। उनका मुंह जोर से खुल गया और भाग गया। इस समय नेता ने एक हाथ लहराया, एक और राक्षस को छोड़ दिया गया, जिससे जॉन बेहोशी की तरह लग रहा था। उन्हें हवा में 800 राउंड में 2 राक्षसों ने फेंक दिया और जमीन पर गिर गए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से राक्षसों ने खुद को जंजीरों से बांध दिया। जॉन ने अपनी शक्ति के साथ चट्टान को नीचे खींच लिया, अपनी ताकत का इस्तेमाल इसे कताई की तरह मोड़ने और जबड़े में पंबल करने के लिए किया। राक्षस लंच बॉक्स को तुरंत और हमेशा देता है। दूसरी ओर जॉन ने देखा कि एलियंस खो जाने वाले थे, इसलिए वह तुरंत कूद गया। वहाँ के लोगों ने सोचा कि जॉन को राक्षस द्वारा खाया गया था, लेकिन जल्द ही वह राक्षस के माध्यम से छेदा गया और बाहर आया। जॉन की वीरता ने थार कबीले पर विजय प्राप्त की और उनके नायक बन गए। लेकिन उस समय आकाश में अचानक 2 अंतरिक्ष यान दिखाई दिए। वे मंगल पर 2 अन्य दौड़ थे, जोडंगा कबीले और हीलियम कबीले।
वे बस मिले थे और पत्तियों के मुंह में भाग गए थे, क्योंकि वे दोनों मंगल पर एकाधिकार करना चाहते थे। इस समय अंतरिक्ष यान से एक सुंदरता गिर गई। जब वह गिरने वाला था तो उसे सिर्फ जॉन ने देखा था। फिर उन्होंने वहाँ से उड़ते हुए केबल का प्रदर्शन किया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि वह उस लड़ाई में शामिल हो गया जिसने लगभग पूरे थार्क जनजाति को मरवाया। देजा गिरने वाला था, लेकिन सौभाग्य से जॉन उसे बचाने के लिए बाहर निकला, इसलिए सुंदरता को बचाने के लिए एक वीर दृश्य था। देजा को तुरंत उससे प्यार हो गया। उसके बाद जॉन ने फिर से जोडंगा के तीन शॉट्स का निर्वहन करने के लिए फिर से कार्रवाई की। सुंदरता का नाम हीलियम कबीले की राजकुमारी देजा है। जॉन की पृष्ठभूमि को जानने के बाद उसने सक्रिय रूप से जॉन को पृथ्वी पर लौटने में मदद करने का सुझाव दिया। एक थार्क गाइड खोजने के बाद उनमें से तीनों शुरू होने लगे, लेकिन दूर नहीं, वे घात लगाए गए क्योंकि जोडंगा कबीले बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से थार्क कबीले को रिश्वत दी। पकड़े जाने के बारे में देखकर जॉन देजा की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आगे छोड़ दिया और खुद थार्क का सामना करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि वूला उसकी तरफ से था। चाहे वह कैसे डांटता हो, वूला नहीं गया। इसने जॉन को लंबे समय तक इसका मालिक माना है। थार्क कबीले अधिक से अधिक करीब हो गया। एक कुत्ता और एक कुत्ता लड़ने के लिए अलग हो गया। जॉन उनके साथ मारने के लिए दौड़ा, बस लड़ाई में उन्हें एक ढेर में गिर गया। जॉन ने बाएं फिसल गए और दाएं फिसल गए। हर बार जब वह तलवार उठा तो उसने एक पशु नेटवर्क लिया। दूसरी तरफ वूला ने 300 कोड की गति का उपयोग किया। एक और नेटवर्क को काटने के लिए अपना मुंह खोला। थार्क लोगों की संख्या को अधिक से अधिक मार दिया गया था और जॉन को अन्य निकायों में दफनाया गया था। इस समय बारिश अचानक आकाश से गिर गई। सभी थार्क लोग तुरंत राख में फट गए। यह पता चला कि देजा के पिता समय पर आए थे, इसलिए उन्होंने जॉन के लिए जीवन बचाया। इस लड़ाई के माध्यम से वे दोनों धर्मी बन गए। यहाँ से वे एक अच्छा जीवन जीते थे। जॉन और वूल मंगल पर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए फिल्म का अंत। मैं लेई बेटा हूँ, आपको बहुत सारी अच्छी फिल्में देखने के लिए ले जाता हूँ।